बहू होती है लक्ष्मी की तरह, पर आप लक्ष्मी को ना लाकर के उसके साथ धन संपत्ति रुपया पैसा लाना चाहते हैं, साक्षात लक्ष्मी को नहीं लाना चाहते। अगर आप साक्षात लक्ष्मी को लाना चाहते हैं तो रुपये की आशा को त्यागना पड़ता है। तब वो घर पे आकर के आपके जीवन में आपके परिवार को उन्नति प्रदान करती है, जिससे आप उच्च शिखर को प्राप्त होते हैं। ऐसे नहीं प्राप्त होने वाले। हाँ। कंस गए रावण गए चले गए अंग्रेज, आए भारत देश से जाए नहीं गए। कंस रावण जैसे कितनी अनाचारी दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी लोग इस धरती को छोड़कर चले गए, पर भारत देश से ये दहेज नाम की कुरीति नहीं गई, जो एक दूसरे के मान सम्मान के हनन करने का कार्य कर रही है, वो कुरीति नहीं जा रही है दुनिया से। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। पहले विवाह होता था, आज के समय इस क्षेत्र में अगर किसी से पूछे तो विवाह कम बोलता है, ब्याह ज्यादा बोलता है। उनके ब्याह क्यों बोलने लगे जानते हैं? अब बोलने किसी कारण से लगे हो, पर हम लोग इसका एक अर्थ लगाते हैं। विवाह जहां पर विवाह होने के बाद वाहवाही हो जाए माता पिता की दोनों पक्ष, उसे विवाह कहते थे। और जहां लड़की के माता पिता की आह निकल जाती है, उसको ब्याह कहने लगे। हाँ, कितने लोगों को हमने देखा है महाराज, प्राण निकल जाते हैं इसके चक्कर में। कितनी बहुएं रोज जलाई जा रही है इस दहेज नाम की कुरीति के कारण। तुम्हारे पिता ने क्या दिया, तुम्हारी माँ ने क्या किया, तुम्हारे परिवार वालों ने क्या दिया, तो कोई कहता है कि हम इतना लेकर के आए हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो नहीं काम करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कल्पनम। ये कन्या और वर का जो क्रय विक्रय है, इसी के कारण दंपति नाम च कलकलम, पति और पत्नी में जीवन भर कलह होता है, और कोई कारण नहीं है। पहले की स्थिति ये थी, जब लोग धन संपत्ति के कम भूखे होते थे तो बहुएं सासू माँ से बहुत डरती थी, बड़ा सम्मान करती थी, तो लड़ जाती। हाँ। और हमें लगता है जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, अगर इनसे पूछा जाए तो जरूर बताएंगी कि सासू माँ से कितना डर था। हमने तो कई माताएं तो हमसे कहती है महाराज जी, स्थिति ये थी कि घर में सासू माँ हमें तो डर के मारे मालूम हो कि सांस बंद हो जाए। हाँ, इतना डर सासू माँ से। पर आज के समय उल्टा हो गया। आज के समय सासू माँ के आने से बहू की सांस नहीं बंद होगी, बल्कि बहू के आने से सास की सांस बंद हो रही है। ऐसी स्थिति आ गई है। एक घर में नई बहू आई तो लगभग हम जानते हैं साल 2 साल 3 साल तक तो उसने कुछ किया धरा है ही नहीं। एक दिन सासू माँ ने विचार किया कि अब कुछ काम धाम कराना चाहिए, कुछ नहीं करती धरती है, कुछ कराओ इसे। पर अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर के सीधा अपने बहू से कह दे कि तुम घर का काम धाम करो, इतनी सामर्थ्यता नहीं। तो उसने क्या किया, सासू माँ ने अपनी नौकरानी से कहा कि नौकरानी तू कल मत आना। नौकरानी ने कहा क्यों नहीं आऊंगी? बोले नौकरानी तुम नहीं आओगी तो अपनी बहू से जाकर कहूंगी झाड़ू लगा दो, तो इसी बहाने झाड़ू लगा देगी। एक दिन धीरे धीरे घर का सारा कार्यभार उसे सौंप दूंगी। दूसरे दिन नौकरानी नहीं आई। अब सासू माँ ने देखा सामने से बहू जा रही थी, तो बहू आज नौकरानी नहीं आई है, घर में झाड़ू लगा दो ना। बहू ने मन में सोचा, हे भगवान, अगर आज झाड़ू लगाएंगे तो कल कहेंगे बर्तन मांजो, परसों से कहेंगे झाड़ पोछा लगाओ, फिर कहेंगे भोजन बनाओ, धीरे धीरे घर का सारा झंझट हमारे सर पर फोड़ देंगे। इसलिए आज ही बात को अनसुना कर देंगे। हाँ, अनसुना करके अनदेखा करके चली गई अपने कमरे में। अब सासू माँ को गुस्सा तो खूब लगे, पर लड़ने की हिम्मत नहीं है। घर में अकेले हैं और एक बहू है, झगड़ा लड़ाई प्रारंभ हुआ तो खतरे में आ सकता है जीवन। दिन भर किसी तरह से अपने आप को संभाल के रखे। जैसे ही सामने बहू बेटा आया, बेटे के आते ही, अरे बेटा ये जो तेरी पत्नी है इसके अंदर थोड़ा सा भी संस्कार नहीं, इसके माता पिता ने उसको थोड़ी सी भी सभ्यता नहीं दी सिखाई। हमने कहा घर में झाड़ू लगा दे, इसने घर में झाड़ू नहीं लगाया।
बेटे ने कहा, बेटे ने ये नहीं कहा कि जाऊं जाकर के कह दो झाड़ू लगाओ। बेटे ने कहा माता जी हम लोग जुगाड़ लगा करके झाड़ू लगवाएंगे। हाँ बेटा, हिम्मत इसके अंदर भी नहीं कि जाकर सीधा कह दे। अच्छा, भारत देश में जुगाड़ हर जगह लग जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। किसी से कोई काम कह दीजिए तो कहता है बस 2 मिनट जुगाड़ लगाता हूं। जुगाड़ 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 की ऐसी पराकाष्ठा पर भारतवासी पहुंच गए कि जुगाड़ लगा के गठबंधन करके सरकार भी बनती है। ये भी जुगाड़ है, हर जगह जुगाड़ लगता है। तो जुगाड़ लगाता हूं। तो बेटे ने कहा मां जुगाड़ लगाऊंगा। जुगाड़ कैसा लगाऊंगा? बोले जुगाड़ ऐसा लगाएंगे कि कल सुबह तुम झाड़ू लगाना, तुमसे छीन कर मैं झाड़ू लगाऊंगा। जब मैं झाड़ू लगाऊंगा तो मेरी पत्नी सोचेगी जब हमारे पति देवता झाड़ू लगा सकते हैं तो हमें भी लगाना चाहिए। वो भी झाड़ू लगाने लगे। ठीक है। दूसरे दिन प्रातःकालीन वेला में माता जी झाड़ू लगा रही थी। बेटा आया और आकर के कहा राम राम। जवान बेटे के रहते हुए घर में बूढ़ी माँ झाड़ू लगावे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लाओ माँ मैं झाड़ू लगाता हूँ। माँ कहती नहीं नहीं बेटा तुझे काम कर जाना है, तू जा निकल, झाड़ू मैं लगाऊंगी। माँ कहती मैं झाड़ू लगाऊंगी। बेटा कहता मैं झाड़ू लगाऊंगा। माँ कहती मैं लगाऊंगी। बेटा कहता मैं लगाऊंगा। माँ कहती मैं। बेटा कहता मैं। तब तक नए जमाने की बहू कॉफी पीते हुए बाहर निकली। तुम्हारे घर का रिवाज बड़ा गड़बड़ है, बड़े बेकार लोग हैं। अब दोनों ने बेटे और माँ ने एक स्वर में कहा कि हमारे घर का रीति रिवाज और नियम कहां से गड़बड़ हो गए। बहू ने कहा कि माता जी आप कहती झाड़ू मैं लगाऊंगी, आपका बेटा कहता है झाड़ू मैं लगाऊंगी, आप कहती हैं मैं लगाऊंगी, आप कहते हैं मैं लगाऊंगा। जब दोनों को झाड़ू लगाने की इतनी शौक है तो आधा आधा बांट लो। आधे घर में माँ झाड़ू लगावे, आधे बेटा लगावे। सुबह करके नींद खराब करने का काम तो करते हैं, मूड खराब करके रख दिया सुबह सुबह। ये स्थिति करुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति कलकल। ये तरुणी प्रभुता के है। ये सारी के सारी स्थिति दहेज के कारण होती है सबसे ज्यादा, वरना नहीं। बहुत पावन भोलेनाथ की के साथ माता पार्वती की विदाई हुई है और कैलाश पर्वत पर है, कैलाश के पावन धरती पर आए हैं। जाबहि शंभु कैलाश ही आए, जाबहि शंभु कैलाश ही आए, जाबहि शंभु
भूत भवन भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आए। सारे देवी देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। भूत भवन भोलेनाथ के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया गया, ये मैं पहले ही वर्णन कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसा श्रृंगार है और कैसे दिख रहे हैं। तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी, वो श्रृंगार बखान नहीं करना है। एक दिन भोलेनाथ सुंदर आसन बिछा करके जैसे ही विराजमान हुए सहज आसन पर बैठे सहज ही शंभु कृपा। आसन पर विराजमान होते ही माता पार्वती ने देखा कि बहुत सुंदर अवसर है ये, भोलेनाथ से बैठ करके कुछ चर्चा परिचर्चा करने का। आई हैं और आकर के माता पार्वती भोलेनाथ को प्रणाम करती हैं और भोले बाबा ने आज अपने बाएं बगल में आसन दिया है, बाएं भाग में। बाम भाग आसन हर दीना, जैसे ही बाएं भाग में आसन दिया माता पार्वती के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गए। यही स्थान था जब हमने श्री राम कथा का अपमान किया और श्री राम का परीक्षा ली, तो श्री राम के परीक्षा का परिणाम और राम कथा के अपमान का परिणाम ये रहा कि प्रभु हमारे ही पति ने हमें सामने आसन देकर के हमारा त्याग किया था, पर धन्य है भूत भावन भोलेनाथ, आज हमें बाएं भाग में आसन देकर के पुनः पत्नी के रूप में स्थापित कर दिया है। मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय। बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्नता के आंसू प्रवाहित होने लगे। निर्झर आंसुओं से इस भाव का स्वागत करती हैं मैया और बैठ गई। भोले बाबा ने कहा देवी कहो क्या हाल है। मैया ने कहा कि प्रभु अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम आपसे कुछ पूछेंगे। भोलेनाथ ने कहा प्रसन्न है ना, पूछो क्या पूछना चाहते हैं, है? जो पर प्रसन्न सुखरा जानिए सत्य मोहि निज दासी। अगर आज आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप बताएंगे क्या है? बोली। भोलेनाथ ने कहा पूछो तो क्या जानना चाहती हो। तो मैया ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, आप ध्यान से सुनिए। तो प्रभु हरा मोरा ज्ञान कही रघुनाथ कथा विधि न। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए राम कथा का ज्ञान दे दीजिए, राम कथा को श्रवण करा दीजिए। अगर हम राम कथा श्रवण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, राम कथा सुनना चाहती हो तो सिर्फ राम जी की कथा सुनाओ या और कुछ भी आगे पीछे सुनाना है। बोले प्रभु हमें तो पूरा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे, क्या क्या सुनना है। गोढ़ा साधु
कारण से प्रभु का जन्म होता है। परब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं, उनके आने का कारण क्या है? आपसे निवेदन करना चाहता हूं, निर्गुण भगवान सगुण क्यों बनते हैं? जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार का रूप क्यों धारण करते हैं? और हमें प्रभु भगवान के बाल चरित्र से लेकर विवाह से लेकर वनवास से लेकर के और रावण इत्यादि राक्षसों का उद्धार करने तक से लेकर अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजने तक और वहां से परम धाम गमन तक की सारी कथा श्रवण कराइए। और प्रभु जो हम आपसे पूछ ना पाए हो, अगर वह भी कुछ है तो वो भी बता दीजिएगा, छोड़िएगा कुछ नहीं, हमें पूरी कथा श्रवण कराइए। इतना निवेदन की भोले बाबा ने कहा जय हो। अद्भुत। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं, धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य हो तुम, धन्य हो। आज मैया ने निवेदन किया, जब भोले बाबा के सिर पर उन्होंने गंगा जी को देखा तो मैया कहती हैं कि भारत में तीर्थ तीर तीर पर बसाए इन, भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसाए इन, मतलब ये जो गंगा जी है ये अपने तीर तीर पर तीर्थ बसाते चली गई। मन की मलिनता विनीत यूं मिटाऊं मैं, वैसे ही मन को शुद्ध करने का कोई उपाय ढूंढना है। क्या उपाय? बोले करूंगी प्रार्थना, सुनूंगी श्री राम कथा। गंगा जी तो जहां जहां गई हैं अपने तीर तीर पर ही तीर्थ बसाई हैं, पर हम तो ऐसी गंगा को लाना चाहते हैं कि करूंगी प्रार्थना, सुनूंगी श्री राम कथा, घर घर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं, घर घर में राम कथा गंगा बहाऊं। अरे वो भागीरथी गंगा तो वहीं पर उद्धार करेंगे जब कोई उनके तीर पर जाएगा, और ये गंगा ऐसी होगी जो घर घर में प्रवाहित होगी, और जब घर घर में राम कथा गंगा पहुंचेगी तो इस दुनिया में कोई ऐसा होगा नहीं जिसका राम कथा गंगा से उद्धार ना होगा, सबका कल्याण होगा। ऐसी है राम कथा गंगा, और राम कथा गंगा का ये पावन प्रवाह
दुनिया में दो प्रकार की गंगा है, एक भागवती गंगा है जिसे राम कथा गंगा कहा जाता है, और एक भागीरथी गंगा है जिसका श्री भागीरथ जी महाराज जिसे लेकर के इस धरती पर आए, इस पृथ्वी पर आए। अब आप ध्यान से सुनना कि दोनों गंगा में श्रेष्ठ कौन है। अगर आप भागवती गंगा की बात करेंगे और भागीरथी गंगा की, तो भागीरथी गंगा में जो स्नान करता है तो सर्वप्रथम स्नान करते ही आपका तन शुद्ध होता है। क्या शुद्ध होता है? तन, शरीर। और भागवत की कथा गंगा में, भागवती गंगा में आपका मन शुद्ध होता है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। भगवान की कथा से बढ़कर इस दुनिया में कोई उपाय ही नहीं है मन को शुद्ध और पवित्र करने का। तो तन की शुद्धि का ज्यादा महत्व है या मन की शुद्धि का महत्व ज्यादा है? संत कहते हैं कि तन को जल से घुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना कठिन बात है। मन की पवित्रता बड़ी कठिन। दूसरी बात, राम कथा गंगा और भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा प्रकट कहां से हुई? बोले चरणों से निकली मां गंगा प्याला। ये विष्णु पादोदक है, भगवान विष्णु की चरणों तक है। और भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान की कथा, भगवान की वाणी है। तो जो मुख से निकले वो श्रेष्ठ या जो पैरों से निकले? मुख से, तो भी ये श्रेष्ठ निकले। अगर आप भागीरथी गंगा में स्नान करेंगे तो आपके पाप मिटेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। दरस परस मज्जन अरुपाना हरे पाप का वेद पुराना। दर्शन करने से, स्पर्श करने से, आचमन करने से, जल पीने से आपके पाप मिटते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर पाप करके फिर बखरियां आ जाएंगी और पाप करने लगे तो क्या गंगा जी रोकने आएंगे प्रयागराज से? कभी रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। वो गंगा कभी रोकने नहीं आने वाली। पर अगर आप भागवत की गंगा की बात करेंगे, राम कथा गंगा की बात करेंगे, तो यहाँ पर पाप तो मिटते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर पाप मिटने के साथ साथ पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त कर देती है। और जब आप अपने घर लौट कर जाएंगे और कोई पाप कर्म करना प्रारंभ करेंगे, तुरंत राम कथा के एक एक उपदेश आपको पाप करने से रोकेंगे। तो पाप को मिटाने वाली गंगा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि पाप करने के स्वभाव को समाप्त करने वाली भागवती गंगा महत्वपूर्ण होती है। ऐसी है ये भागवत की महान गंगा। अब बात कर लेते हैं अपने पूरे क्षेत्र को, भ्यूरा, बखरिया, रामापुर, जिनवा, सबको देखते हुए, पकड़ी उपरी सब पूरे क्षेत्र को देख करके हम बात करते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं थोड़ा सा। इस दुनिया में सभी स्वार्थ पर ज्यादा विषय पर चिंतन और चिंता करना चाहते हैं, अपने अपने स्वार्थ पर। तो हम अपने स्वार्थ की बात यदि करते हैं इस प्रसंग को लेकर, तो हमें अगर भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो प्रयागराज जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना है, तभी तो गंगा में स्नान करते हैं। आपके अंदर चाहे जितनी ऊर्जा हो, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, पर गंगा को लाकर अपने दरवाजे पर प्रकट नहीं कर सकते। आप ये सोचिए कि आप समय माता मंदिर दर्शन करने जाएंगे और वहीं पर गंगा जी को प्रकट कर देंगे और स्नान कर लेंगे, तो यह असंभव है। आप गंगा को नहीं प्रकट कर सकते। पर बात यदि राम कथा गंगा की आती है, तो आप अगर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, थोड़ा सा तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो ये गंगा आपके दरवाजे पर प्रकट होकर के आपको स्नान कराती है और आपके पापों को मिटाने का कार्य करती है। ये भागवती गंगा का महत्व है और ये हमारे आपके स्वार्थ की बात है। हाँ, ऐसी है भागवती गंगा। मैया ने राम कथा गंगा को प्रकट करके घर घर में राम कथा गंगा को प्रवाहित कराने का कार्य किया है। इसीलिए बारंबार धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, इसीलिए धन्य धन्य कहते हैं प्रभु बोध भावन भोलेनाथ 2 बार धन्य क्यों कहे? वो अवधि किसी काम का नहीं होता जो सिर्फ अपना कल्याण करे, उसका जीवन धन्य नहीं होता जो सिर्फ अपना कल्याण करे। वो व्यक्ति धन्य होता है जो अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने पितरों का कल्याण करता है।
पर अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने पितरों का कल्याण करने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति समाज कल्याण में लग जाता है तो उसे बारंबार धन्य धन्य कहा जाता है। इसीलिए मैया को धन्य धन्य गिरिराज कुमारी कहा गया, क्योंकि समाज और परिहित के लिए इन्होंने राम कथा गंगा को प्रकट करने का कार्य किया है। इसलिए इनकी अपार महिमा गाएंगे। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई उपकारी नहीं है। धन्य है राम कथा गंगा प्रकट करने वाली आप। इतना कहते कहते उन्होंने कहा अब मैं बताता हूं भगवान के जन्म का कारण क्या है। जन्म के कारण बताएं। जब जब होई धर्म के दुराचार भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तो हमारे प्रभु अनाचारियों के उद्धार के लिए और भक्तों की, संतों की, गायों की, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं और आकर के दुराचारियों का उद्धार करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। सर्वप्रथम तो भगवान के अवतार का कारण ये है राम के आने का। भगवान के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे भगवान। दोनों द्वारपालों ने रोक लिया, विश्राम कर रहे हैं। हमारे प्रभु श्राप दे देते हैं, जाओ निशाचर बन जाओ, तुम हमारे और भगवान के बीच में आते हो। ये सूचना भगवान को मिली। भगवान आए और आकर के दर्शन देते हैं पर अंदर नहीं आने दिए। और आज जब उन्हें अपने अपराध का अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो निशाचर तो बनोगे पर तुम्हारा उद्धार भगवान ही करेंगे। 3 बार निशाचर बनोगे और 3 बार प्रभु तुम्हारा उद्धार करेंगे। यही जय और विजय कुंभकर्ण और रावण बने हैं, इनके उद्धार के लिए प्रभु श्री राम का अवतार होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और क्या कारण है? बोले और भी कारण है महाराज, आप ध्यान से सुनिए। एक तो जलंधर रावण बना है, उसका भी कारण है। पतिव्रता धर्म भंग किया था भगवान ने जलंधर की पत्नी का, तो उसने श्राप दिया था कि आप ही पत्नी के विरह में तड़पेंगे। उसके कारण भी भगवान का अवतार हुआ है। और आगे वर्णन आता है कि नारद श्राप
एक बार तलप एक तेरे लागिया तारा। नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। इस कारण से भी भगवान का एक बार अवतार हुआ। माता पार्वती ने कहा ये बात समझ में नहीं आई, हमारे गुरुदेव नारद तो बड़े बुद्धिमान, बड़े विवेकवान, आखिर ऐसी स्थिति कैसे आई कि उन्होंने श्राप दे दिया भगवान को? ये हमें समझ में नहीं आता। मैं नहीं कह सकता इसे, मैं नहीं मान सकता इसे। ऐसी स्थिति आई तो कहां से आई कि उन्होंने श्राप दिया? अच्छा, गुरु के प्रति निष्ठा होनी भी ऐसी ही चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी भी ऐसी चाहिए। अगर कोई गुरु का अपमान करता है तो तुरंत आप प्रश्न खड़ा कर दीजिए, ऐसे कैसे होता है? हमारे गुरु जी हैं, इसी को तो गुरु के प्रति श्रद्धा, अगाध श्रद्धा कही जाएगी। अगर आप उसे सुन करके आगे बढ़ जाते हैं तो ये गुरु के प्रति निष्ठा का कोई परिचय नहीं है आपका। गुरु श्रद्धा और निष्ठा में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। पर गुरु और शिष्य का संबंध भी बड़ा पावन होता है। यह संबंध आज धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। संबंध बिगड़ कैसे रहा, इसे भी ध्यान से श्रवण करेंगे आप सभी लोग। गुरु और शिष्य, पहले गुरु के प्रति श्रद्धा की बात जब आती थी तो पहली बात तो लोग गुरु जान के बनाते थे। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, यही तो कहते थे। पानी शुद्ध करके पीना चाहिए, गुरु जान के बनाना चाहिए कि कैसा गुरु है, ऐसी गुरु की महिमा। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शिष्य भी समझ बूझ के बनाया जाता था। ऐसे किसी को शिष्य नहीं, पहले शिष्य के नियम पालन कराए जाते थे, फिर शिष्य बनाया जाता था। अब तो गुरु जी चेलों की भीड़ बनाने में लगे हैं और चेला जी ऐसा गुरु बनाने में लगे हैं जो बड़े प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं। कैसे? गांव में गुरु जी आए और आकर के आम के फल को लेकर के उसे पपीता बना दिया। पपीता को तुरंत ऐसे हाथ फेरे संतरा बना दिया, संतरा पर हाथ फेरे आम बना दिया, आम को फिर सेब बना दिए। बस आप चमत्कार को नमस्कार करके तुरंत उसे गुरु बना दिए। आम पपीता सेब संतरा बनाते रह गए और आप उन्हें गुरु बना दिए। ये तो जादूगर और सर्कस वाले भी कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। गुरु किससे बनाना चाहिए? बोले आम पपीता सेब, आम को पपीता, पपीता को सेब, सेब को संतरा बनाने वाला सदगुरु गुरु नहीं हो सकता। जब बात गुरु की आती है तो आम को पपीता नहीं, जो बड़े से बड़े अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी को ला करके भगवान का पुजारी बना देता है, उसे गुरु बनाना चाहिए। जो बड़े से बड़े पापी व्यक्ति को पुण्यात्मा बना देता है, उसे गुरु बनाना चाहिए और उसी से आपका कल्याण होने वाला है, वरना नहीं हो सकता। और हम तो आम पपीता सेब संतरा बनाने वालों को जल्दी गुरु बनाते हैं, जादू देख करके पागल हो जाते हैं। कितना सन्मार्ग की तरफ कोई प्रेषित कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, और कितने चेला तो खोजते हैं कि हमारे गुरु जी आवे तो ऐसे गुरु हो जिनके आगे पीछे 4-5 गाड़ी चलती है। 4-5 गाड़ियां चलती होंगी, जब वो हमारे घर पर आएंगे तो पड़ोसी भी कहेगा फलाने गुरु जी आए हैं आज। वैभवशाली, ज्ञानवान हो या ना हो, पर वैभवशाली जरूर होने चाहिए। खूब धन संपदा, बड़े मठ के मठाधीश हो, तब हम गुरु बनाएंगे। नहीं, ये स्थिति होती है आपके साथ। गुरु गुकारः अंधकार स्यात् रुकारः तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। जो गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की यात्रा कराता है, वही सद्गुरु और गुरु कहलाता है। और कोई गुरु नहीं हो सकता आपका, और बिल्कुल भी वो गुरु नहीं हो सकता जो सिर्फ शिष्यों से पैसा लेने में लगा है और उनका कल्याण कभी ना करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनना आप सभी, कि घर ही शिष्य धन शोक न हरहि, घर ही शिष्य धन शोक न हरहि, घर ही शिष्य धन शोक न हरहि, घर ही शिष्य धन शोक
सो गुरु घोर नरक मह परहि। जो शिष्य के शोक को न हारकर सिर्फ धन को हरण करने में लगा रहता है, वो गुरु घोर नरक को जाता है। इसलिए समझदारी से गुरु बनाइए और शिष्य बनाइए। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेल मठेला। अगर चेला जी लालची है और गुरु जी लोभी है तो दोनों नरक में जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए दोनों को समझ बूझ करके बनाना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन आया। और इसके बाद मैया ने कहा कि हमारे गुरुदेव नारद जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, उन्हीं की कृपा से तो हम आपसे मिले हैं भोलेनाथ। वो कैसे राम जी को श्राप दे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए। आइए गुरुदेव के चरणों में एक भजन के माध्यम से हम प्रणाम करेंगे, फिर आगे पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में